हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, यानी अंतर्गण एवं बाहरगण। ठीक है, बढ़िया से समझना, क्योंकि इस चैप्टर से आपका एक बायनोमियल मेथड हम लोग कहेंगे इस चैप्टर में आएगा। बायनोमियल मेथड से इस चैप्टर को क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर से आपका क्वेश्चन 5 नंबर या 6 नंबर का इससे कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चाहे वो इंट्रापोलेशन से हो चाहे एक्स्ट्रापोलेशन से हो, अंतर्गण या फिर बाहरगण, दोनों में से एक से आपको क्वेश्चन पूछेगा। जहाँ पर कई मेथड है, बायनोमियल, न्यूटन मेथड होता है, उसमें से एक मेथड से बनाने के लिए पूछेगा। मतलब कहने का है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% है कि कंपलसरी वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में लेकर चलना है, समझना है। इसमें आपको थ्योरी सब पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कुछ थ्योरी बता देते हैं, कुछ थ्योरी समझा देते हैं, ताकि समझ में आएगा कि इस मेथड को पढ़ने से क्या फ़ायदा है और इसका क्यों पढ़ा जाता है, क्या इसका यूज़ है। ठीक है, बाकी तो आदमी, हर व्यक्ति क्या करता है, मैथमेटिकल रूप से मैथ को सॉल्व कर देता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्या कि अंतर्गण और बाहरगण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, बुक में भी बताया है, पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद बुक वाला पढ़ के भी बताएंगे। ठीक है, अंतर्गण का मतलब हो गया कि ये जैसे अंतर्गण मतलब इंटरनल, जैसे घर का अंदर, घर का बाहर। इंटरनल मतलब जैसे अपना देश के अंदर, और एक्सटर्नल मतलब बाहर। ठीक है, हाँ, तो ये होता है इंटरनल और ये होता है एक्सटर्नल होता है। तो क्या है कि बिजनेस का जो डाटा है, जैसे एग्जांपल लें कि हमारा बिजनेस का एक प्रॉफिट का डाटा दिया हुआ है 2012, 2013, 2014, 2015 का, इस प्रकार से डाटा दिया हुआ है। ठीक है, 2015, 2016, 2017 का इस प्रकार से डाटा दिया हुआ है, प्रॉफिट का डाटा दिया हुआ है। अब उसमें से कोई डाटा मिसिंग कर गया, जैसे फॉर एग्जांपल 2012, 2013, 2014, 2015। यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि 2012 में प्रॉफिट कितना का हुआ जी, 50 लाख का हुआ। ठीक है, फिर कितना लाख का हुआ, 40 लाख का हुआ, फिर कितना लाख का हुआ, 20 लाख का हुआ। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 40 लाख 30 लाख ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ हम नहीं लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मिसिंग है। यहाँ पर क्या है, वो मिसिंग है। अब देखिए, इसी जो मिसिंग यहाँ पर है, और इस मिसिंग को ही फाइंड करना क्या कहा जाता है, अंतर्गण कहलाता है। ठीक है, अंतर्गण मतलब कि जो आपका अंदर की चीज़ें मिसिंग है, उस चीज़ को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, अंतर्गण कहलाता है। किस डाटा के आधार पर, तो पिछले जो आपके अंदर का डाटा है, इस डाटाओं के आधार पर इस डाटा को फाइंड करना ही क्या कहलाएगा, यानी इंट्रापोलेशन कहलाएगा। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या हो गया कि इस डाटाओं के आधार पर, जैसे कि आपको बोला 2012 का 50 लाख का इनकम हुआ, 2013 का 40 लाख का हुआ, 2014 का मान यहाँ निकाला हुआ रहेगा 20 लाख हो गया, 2015 का कितना हो गया, 30 लाख हो गया। तो बताओ 2016 का कितना होगा, 2016 का कितना होगा, मोबाइल रखो भी कि 2016 का कितना होगा, आप एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा। ठीक है, इसका 2024 में 20 लाख है, उसके बाद 25 में हो गया। वो तो हम लोग ऐसे ही ले रहे हैं, हम लोग तो ऐसे ही ले रहे हैं। तो खैर यहाँ थ्योरी खैर समझो कि एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या हुआ कि आगे का क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। ठीक है, तो वर्तमान चीज़ों के आधार पर भविष्य की चीज़ों को अनुमान किससे हम कर सकते हैं, तो कौन सा मेथड होगा, एक्स्ट्रापोलेशन। उसी को कहा जाता है बाहरगण बोला जाता है। ठीक है, इंट्रापोलेशन यानी कि जो अंदर का चीज़ें मिसिंग हो गया है, उस मिसिंग की चीज़ों को पता करना। कभी होगा ना, डाटा भूल गए, मान के चलो डाटा क्या हुआ, हम भूल गए कि हमारा बिजनेस में 2013 में क्या हुआ था, कितना प्रॉफिट था, कितना हमारे यहाँ एम्प्लॉई था, हमारे यहाँ का इंडेक्स क्या था, कुछ भी चीज़ें अगर हम भूल गए तो उस चीज़ को कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको कौन सा मेथड लगाना है,
इंट्रापोलेशन का मेथड लगाना है, यानी उस मिसिंग के चीज़ों को पता करना क्या होगा, अंतर्गण कहलाएगा। अगर हमको पता करना है 2024 पता चल रहा है, तो हमको अगर 2026 का कोई चीज़ डाटा को पता करना है, 2027 की डाटा को पता करना है, तो क्या कहलाएगा, वो एक्स्ट्रापोलेशन कहलाएगा। मतलब कि प्रेजेंट के डाटा से या पिछले डाटा के आधार पर अगले चीज़ों को पता करना ही क्या कहलाएगा, बाहरगण कहलाएगा। समझ में आया? अब चलते हैं थ्योरी में। लिखो, निकालो कॉपी निकालो और लिखो। दोनों मोड में लिखा रहे हैं, दोनों मोड में लिखोगे एकदम बढ़िया से इसको समझोगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है केपी, ठीक है। ये आपका आगे चलकर भी ये काम आएगा, ठीक है, ये आगे चलकर काम आएगा। देखो कल कितना अच्छा आरती सब मैथ को बना लेती थी, हम बोले उसको रखने के लिए, तो इसी तरीके से समझो, ये काम आएगा आपका। क्या हुआ, पेन नहीं है क्या? लो पेन लो, क्या चाहिए? नोट्स कॉपी है वो, नोट्स कॉपी। तो आप नोट्स कॉपी किस में बनाओगे? अकाउंट्स का नोट इसमें नहीं बनाना है, नोट्स का जो है वो यहाँ नहीं बनाना है, नोट्स घर में बनाना है, ठीक है। ऐसे ले आए हो तो पीछे लिखो, पीछे बनाओ कुछ पन्ना में, 4-5 पन्ना और छोड़ दो और ले लो 4-5 पन्ना। चलो अंतर्गण का अर्थ लिखो। सबसे पहले लिखो किसी, इंग्लिश में पहले बोल दे रहे हैं, लिखो इंट्रापोलेशन, लिखो जी इंट्रापोलेशन का। इंट्रापोलेशन may be defined as the interpolation may be defined as the technique may be defined as the, एक बार और, interpolation may be defined as the techniques of obtaining 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 the most likely estimates, yes, estimates of certain quantity under certain assumption, estimated of certain quantity under certain assumption हो गया। अब देखो इसी चीज़ को हिंदी में क्या कहा है, मतलब कहता है कि जो हमारे पास डाटा है उस डाटा के आधार पर जो मिसिंग है या फिर उसी के आधार पर जो अंतर्गत का चीज़ें है उसको एज्यूम करना, पता करना ही क्या कहलाता है, इंट्रापोलेशन कहलाता है। हिंदी में कहता है कि किसी निश्चित मान्यताओं के आधार पर, किसी निश्चित मान्यताओं के आधार का मतलब क्या हुआ, ये डाटा के आधार पर है ना, ये डाटाओं के आधार पर यानी किसी निश्चित मान्यताओं के अंतर्गत मात्राओं के सर्वाधिक संभावित अनुमान लगाने की तकनीक को अंतर्गण कहते हैं। ठीक है, मतलब जो यहाँ क्या हो सकता है यह मिसिंग रहेगा और इस डाटाओं के आधार पर इस डाटा को पता करना, संभावित करना ही क्या कहलाता है, अंतर्गण कहलाता है। ठीक है, हिंदी में फिर से बोल रहे हैं, किसी निश्चित मान्यताओं के अंतर्गत मात्राओं के सर्वाधिक संभावित अनुमान
लगाने की तकनीक को अंतर्गन कहते हैं। ठीक है, अब लिखो एक्सट्रापोलेशन का दूसरा। एक्सट्रापोलेशन यानी बाहर गन, बाहर गन का लिखो एक्सट्रापोलेशन, ये वाला स्पेलिंग लिखो, ये वाला। लिखिए, इसमें इंग्लिश में बोल रहे हैं, हाँ लिखो, when the value are to be estimated, लिखो, when the value are to be estimated for the future period, हो गया, when the value are to be estimated for the future, हो गया, for the future period, comma, the method for obtaining them is called extrapolation. Obtaining them is called extrapolation, यानी बाहरगन, उसे बाहरगन कहते हैं। हो गया। हिंदी में है कि भी जब ज्ञात आंकड़ों के आधार पर किसी भावी समय के लिए समको या आंकड़ों का अनुमान लगाना होता है। फिर से बोलें, जब ज्ञात आंकड़ों के आधार पर किसी भावी समय के लिए समकों या आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है। समकों या आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है, तब इसे बाहरगन कहा जाता है। तब इसे बाहरगन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बोला कि नहीं जी, क्या बोलता है, जो हमारे पास आंकड़ा है, यानी ये हमारे पास 2012, 2013, 2014, 2015, ये सभी आंकड़ों के आधार पर हम फ्यूचर की आंकड़ा को पता करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बाहरगन कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब 2015, 2014, 2013, 2012 के डाटा है और उस डाटा के आधार पर हम किसका पता कर रहे हैं, 2016 का डाटा का पता करें कि 2016 में क्या हो सकता है, 2017 में क्या हो सकता है। तो कोई भी बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि नहीं है, ज़रूरी। आप कल के डेट में जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि बताओ जी हमारे बिजनेस में 2012, 2015 से इस प्रकार का हमारे यहाँ प्रॉफिट का डाटा है, तो बताओ कि नेक्स्ट 2026 में, 2027 में क्या हो सकता है। एक एस्टिमेटेड करना, एक अनुभव करना, अगर इसी तरीके से हम चलेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं। तो एक अनुमान आंकड़ा पता चलेगा, और किस डाटा के आधार पर, किस मेथड्स को, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। और इसको हम लोग एक मेथड से कैलकुलेट करके अगला को बताएंगे कि इस प्रकार से आपका बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ों का। हमारे देश की जनसंख्या भी पता अगर करना हो कि अगर इतना तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो बताओ आने वाला समय में 2030 में कि क्या ग्रोथ लेवल होगा, पता कर सकते हैं कि नहीं।
कि हमारा अगर रेशियो इस तरीके से 2014 से बढ़ रहा है तो आने वाला वक्त में यही तरीके से कितना बढ़ेगा, एक एस्टिमेटेड किया जा सकता है कि नहीं। तो क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा पॉल्यूशन हो गया। अभी 2024 अगर पूछ दे आपको कि 2020 में क्या हमारे यहाँ की जनसंख्या था, भूल गए, हमारा डाटा सब खत्म हो गया, सब गूगल से मिट गया, गूगल हमारा सब डिलीट हो गया, खत्म हो गया। तो बताओ कैसे पता चलेगा कि 2020 में क्या जनसंख्या था? है तुम्हारे पास कोई तरीका है पता करने का? गूगल से खत्म हो गया, डिलीट हो गया, कैसे पता करोगे? बाकी सारा डाटा पता है लेकिन 2020 का आपका पता नहीं है डाटा, क्या करोगे? तो एक एस्टिमेटेड पता करोगे ना। कैसे पता करेंगे? तो जो पिछले साल का डाटा है और आगे साल का डाटा, उस डाटाओं के आधार पर हम 2020 के डाटा को हम पता कर लेंगे। बात समझ में आया? तो इसी को कहते हैं इंट्रापोल्यूशन, यानी बीच की चीज़ें का मिसिंग है तो उसको हम इंट्रापोल्यूशन कहेंगे, अंतर्गण कहेंगे। और बाहरगण यानी फ्यूचर की चीज़ों को पता करना ही क्या कहलाएगा, बाहरगण कहलाएगा। अब बुक में क्या क्या इसका फ़ायदा है वो एक दो बताते हैं बुक वाला। ऐसे तो फ़ायदा तो समझ में आ गया होगा क्या कि इसका लाभ क्या है, अभी तो बता ही दिए, बिजनेस के बारे में बता ही दिए, देश के बारे में बता ही दिए। बुक में भी यही सारा चीज़ें को बताया है, महत्व के बारे में बताया। देखो जैसे अगर महत्व की बात करें, समको का अभाव, जैसे कहता है कि मान के चलो डाटा हमारे पास नहीं है तो अभी उस डाटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? अगर हमारे पास डाटा नहीं तो उस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या कि पूर्वानुमान करने के लिए अगर हमें फ्यूचर की चीज़ों को फाइंड आउट करना है तो भविष्य की चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये हो गया। फिर तुलना करने में, कंपैरेटिव करने में, कंपैरेटिव यानी अगर हम चाहते हैं कि पिछले साल और अभी में क्या अंतर हुआ है तो उस चीज़ को भी कंपैरेटिव किया जा सकता है पता करके डाटा को। और मान के चलो फिर क्या, समको का नष्ट हो जाना, मतलब अगर हमारे पास डिलीट हो गया है डाटा तो उस डिलीट डाटा को भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं डिलीट डाटा को, अगर हमारे पास ये नॉलेज रहा तो, है ना। व्यापारियों के लिए बेनिफिट है, जो बिजनेसमैन है उनके लिए क्या है, बेनिफिट हो सकता है। और बस, तो ये सारा क्या है, इसमें बेनिफिट बता रहा है कि अगर हम ये चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने से ये हमारा बेनिफिट हो सकता है, ये लाभ होगा, ये चीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है विकी? समझ में आ रहा है कि आखिर इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? ये तो खैर मैथमेटिकल तो एक अलग चीज़ है सॉल्व करना, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस चैप्टर में, इस चैप्टर का काम क्या है, ठीक है, कार्य क्या करता है, जो रिजल्ट निकालता है वो रिजल्ट होता क्या है, ठीक है। बाकी तो सॉल्यूशन करना वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर जो फाइंड करेंगे इस चीज़ को पता करने का दो मेथड है। आप एक ग्राफिकल मेथड से इस चीज़ को पता कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड यानी मैथमेटिकल रूप से करेंगे। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड वाला काम नहीं करेंगे। ग्राफिकल मेथड वाला 100% ट्रू नहीं होता है क्योंकि वो एक एज्यूम किया जाता है ग्राफिकल वाला, ठीक है। हम लोग का जो एग्जाम में क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड नहीं है, हम लोग का सिलेबस में है, हम लोग का जो सिलेबस है वो अलजेब्रिक मेथड है, ठीक है। तो मेथड कितना हो गया जी, 2 टाइप्स ऑफ मेथड हो गया। पहला हो गया कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड हो गया, और दूसरा अलजेब्रिक मेथड हो गया, ठीक है। तो हम लोग कौन सा मेथड का पढ़ाई करेंगे, अलजेब्रिक मेथड का पढ़ाई करेंगे, ठीक है, जहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा, एग्जैक्ट डेटा को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। ग्राफिकल मेथड वाला हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और ग्राफिकल मेथड इजी होता है क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट डाटा के आधार पर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए टाइप्स ऑफ मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड लिखिए, काम आएगा क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकेगा। पहला कौन सा बताएं, ग्राफिकल मेथड ना बताएं, पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा बताएं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ये दो मेथड है, तो हम लोग को ये पढ़ना है।
अब हम लोग चलेंगे अलजेब्रिक मेथड में कितने मेथड पढ़ना है, ठीक है जी। इसमें कितना मेथड, तो मेथड तो बहुत है इसमें, लेकिन जो मुख्य रूप से मेथड हम लोग को पढ़ना है वही मेथड का हम यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसमें से भी अगर हम लोग अपना एग्जाम के पॉइंट बेस से अगर तैयारी करें तो एक मेथड ही इसके अंतर्गत का हम लोग को मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी मेथड को हम लोग को एक तरह से आप बोल सकते पढ़ना है, लेकिन वो हमारा क्वेश्चन का लेवल नहीं है, ठीक है। हमको एक ही मेथड एक तरह से जो एग्जाम में आएगा हम लोग का एक ही मेथड आएगा, जो 12th का है सिलेबस में वो एक मेथड को आप पढ़िए, बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड, वही आप लोग का वही मेथड से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और वही आपका एक तरह से सिलेबस में, ठीक है। पढ़ने का तो है लेकिन आपका वही चैप्टर से क्वेश्चन वही मेथड से पूछेगा। तो बायनोमियल के अंतर्गत हो गया, यानी इसके अंदर पहला नंबर 1 बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड, बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड, इसको लिख लीजिए द्विपद विस्तार रीति, द्विपद विस्तार विधि, विधि या रीति भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, रीति को इधर से लिख दीजिए। एक और मेथड लिखते हैं न्यूटन मेथड, न्यूटन मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस। न्यूटन की परगामी अंतर रीति, ठीक है। ये भी इसको रीति इधर से ही होगा। चलिए, रीति या फिर विधि, ये दो मेथड है और न्यूटन करके है, तो हम लोग यही दो मेथड को चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बनाने का होगा तो ही हम लोग दो क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। हाँ, ये अलजेब्रिक मेथड के अंतर्गत ये पढ़ना है आपको, दो मेथड है। अलजेब्रिक मेथड के अंतर्गत कौन दो मेथड पढ़ना है, और इसमें से मुख्य हमको किसको ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है आपका, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन किस में बनाना है, ये बायनोमियल मेथड से, मतलब जो इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन का क्वेश्चन को आप कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो मतलब कि दोनों का क्वेश्चन है, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के क्वेश्चन को जो है, इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के क्वेश्चन को आप बायनोमियल से बना सकते हैं, और दूसरा न्यूटन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस दोनों में से आपको ज़्यादा किसको ध्यान में रखना है, बायनोमियल को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है, बायनोमियल। यही आपका क्वेश्चन इसी से पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग को ज़्यादा जो क्वेश्चन भी बुक में दिया हुआ है वो इसी के मेथड का दिया हुआ है, ठीक है, बनाने के लिए, ये नहीं नाम मात्र का है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। NEWTONS, न्यूटन्स। देखिए, ग्राफिकल मेथड आप लोग को बोले नहीं पढ़ने के लिए, ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन ही नहीं है। एक ठो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन है नहीं हुआ है, आके पिक करो लो क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन दिया, जो क्वेश्चन दिया हुआ है अलजेब्रिक का दिया हुआ है, और उसमें से बायनोमियल का दिया हुआ है। लो पिक करो फटाफट, लो आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।
कैलकुलेशन ऑफ इंट्रापोलेशन। ठीक है, कौन सा मेथड होगा जी? बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड ना जी। बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को और एक बार में बनाने की कोशिश करना है। एक बार बताएंगे, एक बार में समझ लेना है और फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे और आप लोग को बनाना है। फिर चलिए लाइए। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है सो देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो ग्राफिकल है तो उसको देखना नहीं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 से हम 1 से ही चलते हैं, सारा क्वेश्चन तो लिखा ही देते हैं। तो 1 क्वेश्चन है, क्या कहता है? बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड, ऊपर में हेडलाइन है, आपको बोलेगा भी। कह द क्वांटिटी ऑफ एनुअल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन टन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड आउट द मिसिंग क्वांटिटी, द अप्रोप्रिएट मेथड इन इंट्रापोलेशन। बोला जी, बोला कि नहीं? हिंदी में पढ़ दें। निम्न तालिका में सीमेंट की वार्षिक उत्पादन मात्रा टनों में दी गई है। टन में दिया हुआ है, एक सीमेंट कंपनी है, उसका टन में जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो डाटा हम लोग को बताया है और उस डाटा में से कोई मिसिंग होगा। कह रहा अंतर्वेशन की उचित पद्धति द्वारा ज्ञात मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इंट्रापोलेशन का एक उचित मेथड का यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, जो मिसिंग हो गया है उस मिसिंग डाटा को पता करना है। ठीक है, चलो पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। तो यहां पर ईयर दिया हुआ है जी, ईयर जैसे 1999 है, यही है ना। 1999 से फिर 2001, 2002, 2003 क्वेश्चन है ना विकी? नहीं, गलत है क्या? 1999, 2001 हो गया, 2001 यहाँ पर ठीक है। अच्छा यहाँ पर 3 हो जाएगा ना और यहाँ पर 5। अच्छा 2 का डिफरेंस में गया है ना। और 2007 और 2009, ठीक वही बोल रहे। क्वेश्चन आप देखते जाइए। और क्वांटिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, क्या प्रॉफिट है? प्रॉफिट जो आप क्वांटिटी बता रहे हैं ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम लोग शायद पिक किया होगा, इधर से पिक किया होगा, इधर छूट गया होगा, ये इधर वाला डाटा छूट गया होगा तुम लोग, इसके लिए वो ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है। शुरू वाला पेज लगता है नहीं पिक किया होगा। चलो अच्छा ये क्वेश्चन मिला ना, ऊपर वाला शुरू, ये मिला ना क्वेश्चन शुरू, ऊपर वाला ही देख रहा है ना। पेज नंबर 306। ठीक है, आ गए समझ में? चलो ठीक, देखो यहाँ पे तो क्वांटिटी दिया, अभी पढ़े तो लोग ये वाला पिक नहीं किया होगा। ठीक है, पीछे वाला पिक नहीं किया होगा, थ्योरी वाला, खाली डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन वाला मिला होगा। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है, 44, 90 और मिसिंग है। और क्या है जी, मिसिंग एक तरह से ऐसे ले लेते हैं, और 160, 270, 390। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ए के पी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब समझा दिए, महत्व बता दिए, क्या इसका यूज़ है, क्या काम है, वही चीज़ को यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, कि एक सीमेंट कंपनी है,
एक सीमेंट कंपनी का 1999 में कितना टन वो मैन्युफैक्चर किया? 44,000, है ना, जो भी है उतना टन, यानी 44 टन का ये मैन्युफैक्चर किया है। दूसरा 2001 में कितना? 90 टन मैन्युफैक्चर किया क्वांटिटी। 2005 में कितना जी? 160 टन मैन्युफैक्चर किया। 2007 में कितना मैन्युफैक्चर किया? 270। यहाँ देखो, यहाँ देखो, वहाँ मत देखो, यहाँ पे 2009 में कितना मैन्युफैक्चर किया? 390। तो आपको इस चीज़ को बताना है कि 2003 में कितना मैन्युफैक्चर किया होगा। भूल गया, डिलीट हो गया, ठीक है, वो डाटा नहीं है। तो बताओ कि 2003 में कितना टन का मैन्युफैक्चर किया होगा। भूल गए हैं आप, ठीक है। कैसे पता करेंगे? देखो, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग? y मानेंगे। क्या मानेंगे जी? y। और यहाँ से गिनेंगे, y0 से स्टार्ट करेंगे, y0, y1, y2। ये क्या हो गया? मिसिंग वाला यहाँ पर क्या है? y2 माना गया। वो कितना? y2, y3, y4 और y5, ठीक है। कितना हो गया? y5 हो गया। तो आपको फार्मूला लगाना है। सो देखिए, y - 1 = 5 = 0, ठीक है। कितना तक आया? कितना तक आया? और ऐसे गिनोगे तो कितना होगा? ऐसे कितना होगा? 6 हो जाएगा। ऐसे कितना होगा? 6। लेकिन वो 6 उस तरह नहीं, 0 से स्टार्ट करना है। तो कितना हुआ है? 5। तो यहाँ फार्मूला में कितना यूज हुआ है? 5 ही यूज हुआ है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर वरना गया। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा आपको एडवांटेज मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको इस चैप्टर में कोई फार्मूला याद ही नहीं रखना है। सबसे बड़ा समस्या क्या होता है? चैलेंज फार्मूला याद करना, है ना जी। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा आपको यहाँ फायदा होगा कि मैं इस चैप्टर में आपको फार्मूला याद करने के लिए बोलूँगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए ही बता दूंगा कि फार्मूला बनता ही कैसे है, ठीक है। फार्मूला बनता ही कैसे है वही चीज़ हम बता देते हैं, मतलब उसका मेन जड़ ही बता देते हैं। तो फिर आपको, है ना, जरूरत नहीं। जैसे वो कहानी वाला सुना है, तालाब ही बता दिया गया तो मछली मांगने की जरूरत है क्या? जाके खुद तालाब में जाओ और मार के ले आओ, है कि नहीं? वो हाल हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पर तो कितना हो गया? इस तरह क्वेश्चन में तो लिख लोगे, चाहे जितना का भी रहे। तो कहाँ तक गया? y0 से स्टार्ट करेंगे, y0, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर क्या बनाए? y - 1 और 5 और = 0। तो यहाँ लिखना है y5 से स्टार्ट करना, y5 और डिसेंडिंग करना है, y5, y4, y3, y2, y1 और y0। और ये वाला किसके अंदर वाला काम हुआ है? इसके अंदर वाला काम हुआ है। और = में क्या है? 0 है। ये जो डाटा लिखाया है इसके अंदर वाला, समझो ये एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे इसे? देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है जी? 1 है। छिपा हुआ ऐसे भी पावर 1 ही रहता है। तो 5 एकम गुना करना है, ये पावरलेस क्या करना है? ऊपर वाला से गुना करना है। कितना होगा? 5 एकम 5। अरे कितना नंबर में है? यानी सीरियल नंबर देखो, 1 2, यानी कदम कितना है? कदम 1 कदम में है, दूसरा में है, तीसरा में है, चौथा में, पांचवा में, छठा में। सीरियल नंबर गिन रहे हैं तो ये पहला में, दूसरा में है, तीसरा में, यानी 1 2 3 4 5 और छठा नंबर तक है। यही है ना? तो यहाँ गुना कर दिए और कितना नंबर में है? पहला नंबर में। तो क्या करेंगे? 1 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया? 1 से 5 में डिवाइड करें, कितना आएगा रितेश? सोच पा रहा है? फिर हाँ ऐसे कर, बोलो। 5 हो गया। तो 5 आ गया, किसको दे देंगे? अगले वाला को दे देंगे। ये आ गया 5 यहाँ पे, ठीक है। अब फिर क्या रूल है कि यहाँ क्या करना है? गुना करना है ना। जैसे यहाँ पर गुना किए ना, तो उसी तरीके से यहाँ गुना करना है। तो 5 चौक 20, ठीक है। अभी बनवाएंगे भी कि तुमसे यहाँ पे आके, ठीक है, ध्यान रखना, बनवाएंगे भी आके बनाना होगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20
और कितना नंबर में है, कदम कितना है 2 नंबर में, तो 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना आया 10 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। क्लियर, मतलब जो आएगा डिवाइड, उससे गुना कर देना, जो आएगा डाटा डिवाइड करने में वो अगला को ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ गुना करना है, 10 दिया 30, कितना नंबर में है, 3 नंबर, इसे भी इधर जान ही रहा है कि 1 है 2 है, तो यहाँ पर कितना होगा, तीसरा नंबर में है। कितना आया, 15 आए 3 एकम 3 10 ना होगा, तो फिर कितना जाएगा, इसको चल जाएगा जी 10, फिर 10 दूना 20, कितना नंबर में, समझो सब बढ़िया से कट रहा है, इसका मतलब ठीक हो रहा है। 4 पचे 20, तो कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ 5 और 1 गुना करेंगे तो 5, और डिवाइड कितना नंबर में 4 है, तब 5 से डिवाइड होगा तो 5 एकम 5, यानी एक बार में यहाँ पर 1 हो गया। मतलब वो 0 का 0 ही रहेगा लास्ट वाला, समझो क्या, ये 1 है तो 10 के तक 0 ही रहेगा, 1 और 0 से गुना करेगा कितना होगा 0 होगा, तो 0 का 0 आया समझ में, आया। एक और बताना तो लोग, अगर हम कितना नंबर का क्रिएट कर रहे हैं, मान के चलो यहाँ पर क्रिएट करते y6 जाएगा, कितना जाएगा y6 तक जाएगा, तो बताना फिर क्या रूल है, y6 से स्टार्ट करेंगे, y6 y5 y4 y3 y2 y1 y0 इक्वल टू 0। ये कितना में हो गया जी, y माइनस 1 इक्वल टू 6 में हो जाएगा। चलो करो, गुना करेंगे 6 का 6, यहाँ पर 1 है ना, 6 कम 6, और कितना से डिवाइड करेंगे 1 नंबर से, यानी सीरियल नंबर 1 है तो 1 हो जाएगा, हो गया। अब 6 आया, कितना इसको चल जाएगा जी अगले वाला को, 6 पचे 30, कितना डिवाइड करेंगे दूसरा नंबर में, कितना 15 का ना, अगला को चल जाएगा 15, यहाँ पे 15 चौक 60, कितना डिवाइड होगा 3 से, 3 दूना 6, ये किसको चल जाएगा अगले को, 20 इसका हो जाएगा, है ना, 20 दिया 60 हो जाएगा, कितना नंबर में 4 नंबर में, कितना बार में कटेगा, क्या 15 चौका 60, ये फिर 15 किसका चल जाएगा अगले को, 15 दूना 30, कितना नंबर में 5 नंबर में, 5 छक 30, यानी 6 इसका चल जाएगा, 6 कम 6 भागा कितना 6 से, 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, बन जाएगा फार्मूला, 4 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, सबका बन जाएगा। ठीक है, चलो बना लोगे ना, ठीक। तो खैर हम लोग एक फार्मूला क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन बनाना है तो इसको हटा देते हैं, अब कोई सब लिखने की जरूरत है ही नहीं, फार्मूला आपने इसे क्रिएट करना है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें अधूरा कर रहे हैं, अधूरा क्या हो रहा है, सो देखो ये ठीक है, यहाँ फार्मूला कौन बना दी, ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर स्टार्ट कैसे करना है, सो देखो ये आप लिख सकते हो डेल्टा 5, क्या लिख सकते हो जी, डेल्टा 5 लिख सकते हो, या फिर ये वाला भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे डेल्टा 5 और 0, क्योंकि 0 है ना यहाँ पे, 5 और 0 वो। अब यहाँ बीच में क्या होगा, प्लस माइनस, ये बीच में नहीं ना जी, बीच में खाली है ना, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, सो देखो गड़बड़ करता है, कहाँ से देखो, प्लस कहाँ से स्टार्ट करना है फार्मूला में, यहाँ से ये शुरू प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस हो गया। अब कोई गड़बड़ क्या करता है कि प्लस शुरू यहाँ से बैठा देगा, खाली दिख रहा है यहाँ बैठा दिया, बस हो गया गड़बड़। प्लस कहाँ से स्टार्ट करना है, शुरू प्लस होता है तब माइनस, तो प्लस कहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से ही लास्ट वाला से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ज़्यादा एक्साइटेड होगा, ज़्यादा खुश रहेगा कि बहुत ही हम तो फार्मूला अपने क्रिएट कर लिए, ये तो बड़ा सिंपल है, क्या फार्मूला हम खुद क्रिएट कर लिए, तो बहुत सिंपल है, बस स्टार्ट करेगा एकदम खुशी खुशी में जाके प्लस, यहाँ खाली दिख रहा है प्लस, यहाँ माइनस गया काम से, है। तो आराम से ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन इससे पूछता था, अभी 7 नंबर में पूछेगा, 6 नंबर में पूछेगा, कोई फिक्स नहीं रहता है पूछने का कि कितना नंबर, लेकिन हाँ ये कंपलसरी है कि इससे आपका क्वेश्चन 100% पूछेगा,
1 नंबर का नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो 10 नंबर अगर 10 नंबर से अगर पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि हमेशा पैटर्न चेंज होते रहता है ना, इसका फिक्स हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं देखता है, पैटर्न हमेशा चेंज करते रहता है कि नहीं, कि वेरी इतना लॉन्ग क्वेश्चन वाला का 5 नंबर का बना दिए, 7 नंबर का बना दिए, कभी 2 नंबर का, कभी क्या। तो हाँ, लेकिन ये जाएगा लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन में जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जाएगा। और लॉन्ग आंसर टाइप में जाएगा तो आपका जो है सो 5 नंबर का बनेगा तो समझो 5 नंबर आ जाएगा, 6 नंबर का बनेगा तो 6 नंबर जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्रिएट करना आ गया। चलो इसको देखो अब कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व भी करना बहुत आसान है। इसको भी हटा देते जी कि रहने दे? चलो इसको रहने देते, फोटो में जाएगा ना, पता चलेगा कैसे आया। अब देखो यार ध्यान से विकी, बैठाना बढ़िया से। पहला क्या फार्मूला में y5, तो y5 बराबर कितना है 390, फिर माइनस है माइनस, फिर क्या है 5 है तो 5 लिख देना है, और y4 बराबर कितना है 270, फिर प्लस है 10y3 तो 10 लिख दिए, और y3 बराबर कितना है 160, माइनस 10y2, तो y2 बराबर कोई डाटा नहीं है जी, मिसिंग है, तो 10 के 10 लिख देंगे 10y2, प्लस 5y1, तो y1 बराबर कितना है 90, यानी 5 और y1 बराबर 90, और माइनस y0 बराबर कितना है, ये y है, ठीक है, ये y0 बराबर 44 इक्वल टू 0, ये 0 जरूर लिखना इधर, ठीक है, क्योंकि अब 0 है ना। अब सॉल्व करो, यहाँ देखो 390 गलत नहीं होना चाहिए, 0 7 × 35 का 5 हाथ में 3, 5 दूना 10 और 3 13, 1350, और इसको गुना करेंगे तो 1600, इसको करेंगे 10 के 10 रहेगा जी 10y2, और 9 × 45 450 और 44 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बोलो, प्लस प्लस वाला का जोड़ देंगे जी, और माइनस माइनस वाला का जोड़ देंगे। चलो जोड़ के बताएगा तो लो, 390 ये प्लस में एक ठो है, और एक ठो ये प्लस में है, और एक ठो ये प्लस में है, ठीक है, तो जोड़ो, यानी 0 0 यानी और 0, फिर 9 और 5 13 का 3 हाथ में 1, 3 और 1 4, 6 4 10, 10 और 4 14 का 4 हाथ में 1, तो लोग चेक करना, 14 का 4 हाथ में 1, और 1 और 1 2, देखो इतना आता है 2430, कितना आया 390, 1600 और 450, 440, 9 और 5 14 हो रहा था ना। अच्छा यहाँ पर ठीक है, 2440। अब माइनस करो, के क्या कर रहे तुम, एक माइनस वाला गोल कर दे रहे, ठीक है, माइनस 1350 है, और माइनस फिर 144 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, तो माइनस का ही, लेकिन माइनस माइनस प्लस, याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस ये दोनों जुटेगा, मतलब दोनों माइनस वाला के एक बार जोड़ के और एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है, याद रखना। जैसे प्लस प्लस वाला का टोटल जोड़ लिए, अब माइनस वाला घटेगा, अब ऐसे कर सकते हैं 1350 घटाओ, अब फिर एक बार 44 घटाओ, दोनों तो घटाना पड़ेगा ना, दोनों माइनस है तो, लेकिन हम क्या करेंगे, एक बार दोनों माइनस को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। कितना होगा जोड़ने पर, जोड़ के भी नहीं रखा है तो लोग, कितना होगा इसमें कोई खास जोड़ने वाला है, अच्छा अच्छा ठीक है ना, 1394, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। हाँ, फिर ये कितना बच गया 10y2 इक्वल टू 0,
हो गया। अब क्या करेंगे बताओ। अब यहाँ देखो प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस घट जाएगा जी। घटाओ 10 में 4 तो रितेश 6 हो जाएगा। सही है, ध्यान देना, थोड़ा सा दिक्कत है हम लोग को घटाने। और 3 यानी 13, 13 में 9 तो 4 हो जाएगा, और 3 में 3 तो 0, और 2 में 1 तो 1 हो जाएगा। साइन किसका होगा, प्लस का ही, ठीक है। और 10y2 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे बताओ। ये जस के तस रहने दो, और ये वाला पोर्शन बराबर का जब दूसरे साइड में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बॉर्डर पार जैसे करेगा साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये चल जा रहा है तो माइनस में आ जाएगा 1046, आराम से बनाना है। और ये माइनस कट जाएगा, तो y2 बराबर हो जाएगा 10, 46 को भागा लगा देंगे KP 10 से, तो कितना आ जाएगा KP 104.6। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो आंसर देखो, है ना सिंपल रितेश, ठीक है। आंसर टन में आया हुआ है 104.6 टन, यानी यहाँ पर कितना आएगा इस बिजनेस का 104 टन आएगा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसी को इंट्रापोलेशन कहते हैं। बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 1-2 टॉपिक और बताएंगे, क्योंकि जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो बायनोमियल ही है। तो एक क्वेश्चन बताएं, इसको पिक करो। एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, उसके बाद जो है आप लोग को हम क्वेश्चन लिखवा देंगे, फिर आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर तो आप ही लोग को प्रैक्टिस करना है, मेहनत आप लोग को ही करना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको लिखना है। चलिए पिक करिए फटाफट। चलिए हटा दें। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ जो एस्टिमेटेड निकालना है ना, क्वांटिटी टन, वो आप लिखेंगे। इंट्रापोलेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो मिसिंग है उस चीज़ को, या फिर मिसिंग क्वांटिटी, क्या लिखेंगे जी, मिसिंग क्वांटिटी बाय द बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन हमको बताना चाहिए, ये हम बताते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंटरपोलेट द मिसिंग फिगर, इसमें भी निकालना है विकी। अगले वाला में एस्टिमेटेड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग टेबल, इसमें भी मिसिंग निकालना है। एस्टिमेटेड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल, इसमें भी मिसिंग निकालना है, ठीक है। लगभग क्वेश्चन में मिसिंग ही निकालना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम सिर्फ क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन मिसिंग बताते हैं और 1-2 क्वेश्चन मिसिंग वाला हम लिखवा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है 2014, देखो क्वेश्चन नंबर हम जो 7 है इसको देखो यहाँ ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, यानी आप लोग का भी हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखा दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा दिए, तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो क्या होगा, देखो हम लिखा दे रहे, सबको मिसिंग ही डाटा निकालना है, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एक्स और ये वाई। एक्स में कितना से स्टार्ट है विकी, 20 है, 25 है, 30 है, 35 और 40 और 45 है। फिर है 55, 60, फिर मिसिंग है 72, 75 और 80। इसका आंसर कितना आएगा जी, मिसिंग वाला का, मिसिंग वैल्यू का आंसर आ जाएगा 67। इसको सेम प्रोसेस से बना लेना है जी।
है ना, कहाँ से गिनना है, y0, y1, y2, y3, y4, y5 वाला फार्मूला यूज होगा। फार्मूला भी क्रिएट कर लेंगे, है ना, फार्मूला भी क्रिएट हो जाएगा ना कभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये वाला देखिए, ये ईयर दिया हुआ है और इसमें क्या निकालना है, इसमें डायरेक्ट खाली बोल रहा है मिसिंग वैल्यू निकालिए। आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो ठीक है, तो ईयर कितना से स्टार्ट है, 2010, यही है ना, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद वैल्यू दिया हुआ है, इसमें वैल्यू कितना है जी, 786, 852, 881, मिसिंग है 940 और 1052। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसको हम बता देंगे फिर से बना के, 2, 4, 6, 7 वाला होगा उसको हम बता देंगे अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग लीजिए प्रैक्टिस में। इसका आंसर कितना आएगा जी, 16 नहीं, अप्रोक्स में आएगा कितना, 8, 9, 8 आ जाएगा अप्रोक्स में। ठीक है, क्वेश्चन फिर अगला वाला में वही मिसिंग निकालना है। तो इसका x और y कितना से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। y ये बराबर है 2, 4, 8, मिसिंग और 32 और 64 और 128। इसका आंसर कितना आएगा जी, इसका आंसर आएगा 16.1, ये इसका आंसर आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हम अभी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखेंगे, ये लिखेंगे तो इसको बनाएंगे हम। ठीक है, ये क्वेश्चन और बता देते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, सो देखो, मिसिंग कहीं दिख रहा है, बताओ, मिसिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इज शो इन द फ्लोइंग टेबल, है ना। और नीचे देखो, एस्टिमेटेड द प्रॉफिट ऑफ 2014 बाय द इंट्रापोलेशन, यही चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो नया नया बातें है वो हम आपको बता रहे हैं। ये तभी जैसे बताएं पहले वाला क्वेश्चन, और सेम प्रोसेस से आप कैलकुलेट करिएगा तो मिसिंग वाला आ जाएगा, है ना। तो अगले वाला भी सेम ही है, बस उसमें क्या है ना, उसमें मिसिंग को नहीं बताया, आपको मिसिंग खुद क्रिएट करना है। मिसिंग उसमें खुद क्रिएट करना है। मिसिंग आपको पहले पता करना है कि मिसिंग आखिर है कहाँ, तब फिर आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखो क्या बोला, आपके पास डाटा क्या है, सो देखिए, ईयर 2010 का डाटा दिया हुआ है जी, 2011 का दिया हुआ है, 2012 का दिया हुआ, 2013 का दिया हुआ, डायरेक्ट 2015 का दे दिया। सोचो, 2011 का, 2010 का दिया डाटा, 2011 का दिया, 2012 का दिया, 2013 का दिया और 2015 का डायरेक्ट दे दिया। तो 2014 का तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 2014 का मिसिंग है। तो हमको क्या निकालना है, 2014 का निकालना है कि 2014 में क्या होगा। 2010, 11, 12, 13 तक पता चला, अब डायरेक्ट 2015 का दे दिया, इसका मतलब क्या है कि 2014 का मिसिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको खुद पता करना है। ऐसे यहाँ लिख भी दिया है कि 2014 का निकालिए। ठीक है, 2014 का निकालिए बोल दिया, लेकिन कोई क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, तो नहीं बोलेगा तो आपको पता करना है कि इसका मतलब मिसिंग, वो डाटा डायरेक्ट फ्लक्चुएट कर गया, बढ़ गया है, इसका मतलब ये ईयर क्या है, मिसिंग है। एक और क्वेश्चन में इसी तरीके से वहाँ मिसिंग दिखेगा ही नहीं। आगे क्वेश्चन और बताएंगे, नेक्स्ट वो क्लास में बताएंगे, उसमें पता चलेगा कि मिसिंग है ही नहीं। तो मिसिंग को पहले पता करना होगा। ठीक है, चलो हम इसको लिखाते हैं। चलो, इसको क्वेश्चन है आप लोग पास, इसको बना लेना है सारा क्वेश्चन। ठीक है, सारा आंसर भी दे दिए हैं आपको। ऊपर में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू बाय द इंट्रापोलेशन या फिर बायनोमियल एक्सपेंशन
मेथड्स। देखिए क्वेश्चन अभी कितना बोले थे, 5 होगा ना, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 और मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना है। 2010 से स्टार्ट है ना, ईयर है 2010, 2011, 12, 2013, डायरेक्ट 2015 का दे दिया नहीं, यही ना डाटा है जी। यस सर। तो इसका मतलब 2014 का क्या होगा, मिसिंग होगा। क्या है 2010 का, बताओ डाटा। 587, बोलो फटाफट। 592, 595, 599 और 608 दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो कोई बिजनेस है, उस बिजनेस का आपको पता करना है कि मान के चलिए आपको वहाँ पे रखा जाता है काम में, तो उनको आप भूल गए वो डाटा कि 587 लाख का प्रॉफिट था, 592 लाख का प्रॉफिट था, 595 लाख का प्रॉफिट था, है ना। तो 599 लाख का प्रॉफिट था, हम भूल गए 2014 में कितना मेरा प्रॉफिट था। तो बताओ, और आगे का प्रॉफिट पता है लेकिन भूल गए हम, वो डाटा डिलीट हो गया कंप्यूटर से। तो पता करने का आपका आइडिया होना चाहिए कि नहीं यार, कैसे पता करोगे, कोई पाइए नहीं है। तो आपको लास्ट में कहाँ जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन के आधार पर पता कर लीजिएगा आराम से, है ना ये तरीका, ठीक है ना। इसीलिए आपको कैलकुलेट आना चाहिए। चलो तो कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या तरीका है, y0, y1, y2, y3, y4 और y5। तो 5 वाला भी क्रिएट, पहले वाला में 6 वाला क्रिएट किए थे ना, ठीक है। तो अगर y5 वाला भी क्रिएट हो जाएगा फार्मूला, और वैसे तो आपको सब क्रिएट करना आ जाना चाहिए। y-1 लिखना है जी, और ऊपर में लिख देना है 5 = 0, जहाँ तक जाएगा वही नंबर वहाँ लिखना है। और सीधा इसमें क्या स्टार्ट करेंगे, y5 से डिसेंडिंग में जाना है, y5, y4, y3, y2, y1, y0 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या तरीका बताएं केपी, चलो बताओ यहाँ पर विकी बताएगा। ओके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, क्या आओ यहाँ पर बताओ। चलो अच्छा बताओ, वहीं से बताओ। देखो डर रहा है ये डर रहे हो। केपी आ जाओ, केपी डर गया ना तू लोग। अच्छा कितना बार गया, तो आ जाओ फिर से बताओ। चलो नहीं बताएगा तो यहाँ बताओ क्या करें, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। बताओ यहाँ क्या करें, 5 × 1 कि डिवाइड 1, डिवाइड 1। हम आपको क्या दिए थे कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बोले थे ना। तो ये सिलेबस पूरा करवा देना, है ना। ये ऑप्शन में होगा सिलेबस या पाठ्यक्रम में जो दिए गया पाठ है उसको पढ़ा देना, लिखवा देना, पूरा करवा दिए सब, हम सब पढ़ा दिए, जितना दम है सब क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा दिए। क्या ये पढ़ाई है? जो आपके अंदर जो है, जिसको बोलते हैं चिंतन जो शक्ति है, वही अगर विकास नहीं हुआ तो मुख्य जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यही है कि आपके अंदर जो है वो विकास होना चाहिए, सोचने का, समझने का वो डेवलप होना चाहिए, वो ग्रोथ होना चाहिए, वो उद्देश्य है कि नहीं। तो आप ये सब खुद क्रिएट करोगे, जब आप पूछेंगे और आप जब नहीं बता पाओगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो आपको खुद बताना ही है, तब हमको पता भी चलेगा कि आप सोच पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पर कितना आ गया जी, डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 5। ये 5 किसको जाएगा, इसमें चल जाएगा, y4 को चल जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों गुना हो जाएगा, कितना डिवाइड होगा 2 से, किसको जाएगा, ठीक है, इससे ठीक है, कितना डिवाइड होगा 3 से हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? सर 10 यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 से हो जाएगा। कितना होगा? कितना से डिवाइड होगा? यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बताओ प्लस माइनस कहाँ से यूज़ करें? यहाँ से। अच्छा, इसको लिख सकते हैं डेल्टा 5 और 0, y5 माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। ये डेल्टा 5 0। अब देखो जी, y5 बराबर कितना है? 608 है, माइनस 5 y4 बराबर नहीं है ना जी, तो डायरेक्ट हो जाएगा y4 हो जाएगा, प्लस 10 y3 बराबर कितना? 599 हो गया। फिर 10 y2 बराबर कितना है? 595 हो जाएगा। फिर क्या है, कितना लिखे हैं? y2 लिखे हैं ना, तो ये वाला हो गया प्लस 5y1 बराबर 592 और y0 बराबर 587। 1 मतलब कोई इंटू करेंगे तो वही सेम रहेगा। अब तो लोग यहाँ बताओ, 608 5y4 गुना करेंगे तो 5990, इसको गुना करेंगे भी वही होगा ना जी, 5950, और इसका गुना करेंगे 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, 9 पचे 45, 45 और 1 46, 46 का 6 हाथ में 4, 5 पचे 25, 25 और 4 29, और इसका हो जाएगा 587 इक्वल टू 0। देख लो, गलती नहीं होना चाहिए, ये आप लोग बना रहे हो, समझो। अब क्या करेंगे, ये प्लस वाला 608 590 और 2996, अब इसको आराम से जाकर एक फ्रेश जगह में जोड़ देना है। और माइनस कौन कौन आ गया जी? माइनस एक ठो ये है और माइनस एक ठो ये है, ये दोनों को जोड़ के और प्लस वाला में क्या करना है? माइनस कर देना है। हाँ, माइनस कर देना। तो जोड़े हैं आप लोग? नहीं। कितना आया है? 9558। ठीक जोड़े हो ना? माइनस वाला जोड़ लेते हैं। माइनस ये है जी, तो 0 और 7 कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। और 5 और 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15 का 5 हाथ में 1, 5 और 1 6, और फिर ये वाला लिखा जाएगा जी, ये वाला छूटा हुआ है तो माइनस 5y4 इक्वल टू 0। अब फिर एक बार यहाँ माइनस कर देना है, तो 8 में 7 तो जी 1 हो जाएगा, 5 में 3 तो 2, और 5 में 5 तो 0, 9 6 तो 6 7 8 9 यानी 3 हो जाएगा। प्लस में ही रहेगा जी, ये माइनस में 5y4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर जो पहले वाला किए थे ये रहने देंगे 5y4, ये संख्या बराबर का बाहर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 3021 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। y4 इक्वल टू 3021 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो कितना आएगा? 5 6 का 30, 5 6 30 जाएगा नहीं तो 0 चल जाएगा जी। अब 5 कितना बार में? 5 दूना 5 5 चौक 20 1 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 604। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 604। तो आंसर आपका दिया हुआ है 604, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन में जितना भी क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन वो सारा बना लेना है। एक आपको क्वेश्चन और हम बताएंगे, 1-2 क्वेश्चन, ताकि बायनोमियल का ख़त्म हो जाए। फिर हो सकता है आपको डबल मिसिंग का आगे हम बताएंगे। ठीक है, पूरा कट गया क्या? हाँ, ये कटेगा कि नहीं? ये यहाँ पर कटने पर आएगा ना? आप अरे एजूम किया हुआ है, आंसर में खाली क्या लिया हुआ है? 604 ही लिया हुआ है। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट ये ना यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो पूरा हम लोग बायनोमियल का एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक टॉपिक और बताएगा जो नहीं बोल रहे कि उसमें
आपको मिसिंग दिखेगा ही नहीं। जैसे इसमें मिसिंग कैसे नहीं दिखा, उसी तरीके से वैसा वाला क्वेश्चन में मिसिंग नहीं दिखेगा, उसको पहचान पहले करना है। जैसे अभी एक पहचान किए, एक और टाइप का मिसिंग रहेगा, उसको पहचान करना बताएंगे, फिर बायनोमियल का खत्म हो जाएगा। फिर आपको एक सर मिसिंग नहीं रहेगा तो मिसिंग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग के चैप्टर में मिसिंग वाला ही चीज़ को पता करना है। अभी जितना भी जो मिसिंग था इंट्रापोल्यूशन का मिसिंग था, ठीक है, जितना जो मिसिंग था इंट्रापोल्यूशन का मिसिंग था, अंतर्गन का था, आपको बाहर गन वाला क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो बाहर गन वाला मिसिंग को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए।